इस वीडियो में क्लास 7 के पाठ 5 रेखा और कोण के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में प्रयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आकृति 5.22। इस आकृति के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो 1 का 1 है, 1 नंबर, यदि ए समांतर बी है तो एंगल ए के बराबर एंगल 5। इसमें देखते हैं, ये रेखा ए है और ये रेखा बी है, तो ये दोनों क्या है, समानांतर है। जब कोई दो रेखा समानांतर होता है तो उसका क्या होता है, संगत भुजा आपस में बराबर होता है। तो देखते हैं, एक कोण एक यहाँ है और कोण 5 यहाँ, तो ये दोनों क्या है, संगत है। तो इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 5 संगत कोण से बराबर है, संगत कोण से बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो रेखा आपस में समानांतर है और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होता है। ठीक उसी तरह 2 और 6 भी बराबर होगा, 3 और 7 बराबर होगा, 4 और 8 बराबर होगा। तो 1 नंबर हो गया, संगत कोण से बराबर होगा। यदि कोण 4 बराबर कोण 6 हो, कोण 4 बराबर कोण 6, ये अंतः एकांतर कोण हो गया, तो रेखा 1 समानांतर रेखा बी होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर अंतः एकांतर कोण बराबर होता है तो क्या होगा, एंगल 6 बराबर अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण बराबर है, तो इसलिए रेखा ए समानांतर रेखा बी होगा। ठीक, तीसरा है, यदि कोण 4, ये कोण का सिंबल है, ये कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री अगर ये दिया हुआ है तो क्या रेखा 1 समानांतर रेखा बी होगा? तो देखते हैं, कोण 4 और कोण 5 क्या है, ये कोण 4 है, एक कोण 5 है। एक गुण होता है कि जब दो रेखा आपस में समानांतर होती है तो उस पर काटने वाले तिर्यक रेखा के एक साइड की ओर, एक तरफ की ओर के दोनों कोण अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इसमें लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे, यदि दो समांतर रेखाओं को काटने वाले तिर्यक रेखा, यहाँ देख सकते हैं कि दो समांतर रेखा है ए और बी, इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक तरफ के अंतः कोणों का योग, एक तरफ या इस साइड या इस साइड के अंतः कोणों का योग एंगल 4 प्लस एंगल 5 या एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जब इस तरह का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए रेखा ए और बी क्या होगा, आपस में समानांतर होगी। क्वेश्चन नंबर इस तरह यह हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो ये आकृति है 5.23, इसमें दिया गया है कि 1 नंबर संगत कोण के युग्म, 2 में है अंतः एकांतर कोणों के युग्म, तीसरा है तिर्यक छेदी रेखाओं के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, और 4 नंबर है शीर्षाभिमुख कोण। तो आइए हल करते हैं। तो आइए 2 नंबर हल करते हैं। तो 2 का पहला है संगत कोणों के युग्म। हम देखेंगे कि ए और बी जो है रेखा समानांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण बन रहा है 4 ऊपर बन रहा है और 4 नीचे बन रहा है। तो पहला पूछा संगत कोणों की युग्म, तो संगत कोण देखेंगे, इधर ये वाला 1 और 5 संगत हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, उसी तरह इस साइड 4 और 8 हो जाएगा संगत कोण, और 3 और 7 हो जाएगा संगत कोण। तो युग्म लिखेंगे हम, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 1, 5, इसको एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल 1, एंगल 5, फिर कोमा 1 और 5 है, 2 और 6 हो जाएगा, एंगल 2, एंगल 6, ये साइड वाला हो गया। अब इस साइड वाला देखते हैं, एंगल 4, एंगल
8 हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8, फिर ये हो जाएगा 3 और 7, तो हो जाएगा एंगल 3 एंगल 7। दूसरा देखते हैं अंतः एकांतर कोणों के युग्म। ताइए अंतः एकांतर कोणों के युग्म, तो 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 5, फिर कोमा जाए 2 और 8 हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 8। और उसी तरह ठीक 3 नंबर है तिर्यक। क्या है 3 नंबर? तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। ये तिर्यक छेदी रेखा है, एक तरफ इस साइड और दायां और बायां साइड के अंतःकोणों के युग्म, तो क्या हो जाएगा, इधर 2 और 5 हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 5 हो जाएगा 3 और 5, एंगल 3 एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 8 ये हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये होता है जब दो रेखा आपस में काटती है तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो 3 1 और 3, 2 और 4 बराबर होगा, तो एंगल 1 एंगल 3 आपस में बराबर होते हैं, एंगल 2 एंगल 4 ये बराबर हो जाएगा सामने वाला। उसी तरह नीचे में हो जाएगा एंगल 5 एंगल 7, उसी तरह एंगल 6 एंगल 8, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इस आकृति में P और Q रेखा जो है समानांतर है, तो हमको ये जो E F A B C D ये सभी क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं यहाँ कि ये जो रेखा काटा है तिर्यक रेखा, ये 125 डिग्री और F कोण क्या बनाता है, रैखिक युग्म बनाता है। तो यहाँ लिखेंगे 125 डिग्री प्लस एंगल F बराबर 180 डिग्री। कैसे होगा, रैखिक युग्म से, रैखिक लीनियर पेयर्स, रैखिक युग्म से। तो ये 125 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एंगल F बराबर निकल जाएगा 180 माइनस 125। जब 125 घटाएंगे 80 में 5 आएगा, 7 में से 2 घटेगा 55 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल F बराबर 55 डिग्री। तो हम देखते हैं F ये शीर्षाभिमुख कोण से E बराबर है, एंगल F बराबर एंगल E कौन कौन से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, इसलिए एंगल E बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। अब हम क्या देखते हैं, ये दोनों तो समानांतर है, ये दोनों तो समानांतर है, तो जब समानांतर है तो अंतःकोणों का क्या कोण, एकांतर कोण बराबर होता है, F बराबर A, F बराबर A हो जाएगा, या संगत कोण E बराबर A हो जाएगा संगत कोण से। तो एंगल E बराबर एंगल A किस कोण से, संगत कोण से, किस कोण से, संगत कोण से बराबर हो जाएगा। तो एंगल A बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री, एंगल A बराबर 55 डिग्री। अब एंगल 55 A बराबर 55 डिग्री, एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कोण करते हैं, बराबर होता है, तो इसलिए एंगल C बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं ये रेखा P और रेखा Q क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए कोण 125 डिग्री और D क्या है, संगत कोण से बराबर है। तो एंगल D बराबर 125 डिग्री किस कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से बराबर है। जब ये बराबर हो गया D बराबर 125 डिग्री, तो शीर्षाभिमुख कोण, तो एंगल D बराबर एंगल B किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एंगल
बी बराबर कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तो हमारा निकल के आया एंगल ई बराबर 55 डिग्री, एफ बराबर 55 डिग्री, ए बराबर 55 डिग्री, डी बराबर 125 डिग्री, सी बराबर 55 डिग्री और बी बराबर 125 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर।